हेलो फ्रेंड्स, मैं जे के उर्फ जितेंद्र कुमार रवानी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल में, जिसका कि नाम है अल्फा क्यूज। आज हम लोग वीपीएससी एडीओ पैटर्न पर आधारित हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग महाजनपद काल के नंद वंश के टॉप 20 मॉडरेट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, नंद वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कलाशोक, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी नागदशक। प्रश्न 1 का सही उत्तर है ऑप्शन बी महापद्मनंद। प्रश्न 2, नंद वंश का काल लगभग किस अवधि में माना जाता है? ऑप्शन है 400 से 350 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 345 से 322 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 322 से 300 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 500 से 450 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 2 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 345 से 322 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए महापद्मनंद को एक राठ कहा गया, ऑप्शन 2 उसे सर्वछत्रांतक कहा गया, ऑप्शन 3 वह हरिक वंश से संबंधित था, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न 3 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 2। प्रश्न 4, नंद वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कौशाम्बी। प्रश्न 4 का सही उत्तर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। प्रश्न 5, असर्शन। ऑप्शन ए नंद वंश का शासन केंद्रीकृत था, रीजन आर कर प्रणाली मजबूत थी, ऑप्शन ए दोनों सही है, आर व्याख्या है, ऑप्शन बी दोनों सही है पर आर व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी ए सही है पर आर गलत है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। प्रश्न 5 का सही उत्तर है ऑप्शन ए दोनों सही है, आर व्याख्या है। प्रश्न 6, नंद वंश के अंतिम शासक थे? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी अजातशत्रु। प्रश्न 6 का सही उत्तर है ऑप्शन सी धनानंद। प्रश्न 7, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज नाम से किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी नागदशक। प्रश्न 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी धनानंद। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा स्रोत नंद वंश की जानकारी देता है? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी यूनानी लेखक, ऑप्शन सी जैन साहित्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 8 का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 9, क्रमबद्ध कीजिए। ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन 2 नंद वंश, ऑप्शन 3 मौर्य वंश, ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 1 3, ऑप्शन सी 1 3 2, ऑप्शन डी 2 3 1। प्रश्न 9 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 2 3। प्रश्न 10, नंद सेना की प्रमुख विशेषता थी? ऑप्शन ए छोटी लेकिन प्रशिक्षित, ऑप्शन बी विशाल स्थायी सेना, ऑप्शन सी केवल घुड़सवार, ऑप्शन डी नौसेना आधारित। प्रश्न 10 का सही उत्तर है ऑप्शन बी विशाल स्थायी सेना। प्रश्न 11, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए नंदों ने कर व्यवस्था को मजबूत किया, ऑप्शन 2 वे अत्यंत लोकप्रिय शासक थे, ऑप्शन 3 उनके पास विशाल खजाना था, ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 1 2 और 3। प्रश्न 11 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 3। प्रश्न 12, महापद्मनंद के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वो ब्राह्मण कुल से था, ऑप्शन बी उसने क्षत्रिय शक्तियों का अंत किया, ऑप्शन सी उसने मौर्य वंश की स्थापना की, ऑप्शन डी वो सिकंदर से युद्ध में मारा गया। प्रश्न 12 का सही उत्तर है ऑप्शन बी उसने क्षत्रिय शक्तियों का अंत किया। प्रश्न 13, नंद वंश का पतन किसके कारण हुआ? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी आर्थिक संकट, ऑप्शन सी धार्मिक विद्रोह, ऑप्शन डी चाणक्य चंद्रगुप्त। प्रश्न 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी चाणक्य चंद्रगुप्त। प्रश्न 14, मिलान कीजिए। ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन 1 अंतिम नंद शासक, ऑप्शन 2 सर्वछत्रांतक, ऑप्शन ए का 2 बी का 1, ऑप्शन बी ए का 1 बी का 2, ऑप्शन सी ए का 2 बी का 2, ऑप्शन डी ए का 1 बी का 1। प्रश्न 14 का सही उत्तर है ऑप्शन ए का 2 बी का 1। प्रश्न 15, नंद वंश का ऐतिहासिक महत्व था? ऑप्शन ए समुद्री व्यापार, ऑप्शन बी धार्मिक नीति, ऑप्शन सी केंद्रीकृत प्रशासन, ऑप्शन डी गणराज्य विस्तार। प्रश्न 15 का सही उत्तर है ऑप्शन सी केंद्रीकृत प्रशासन। प्रश्न 16, असर्शन ए नंद वंश आर्थिक रूप से समृद्ध था, रीजन आर उसके पास विशाल खजाना था, ऑप्शन ए दोनों सही है, आर व्याख्या है, ऑप्शन बी दोनों सही है पर आर व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। प्रश्न 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ए दोनों सही है, आर व्याख्या है। प्रश्न 17, सिकंदर की सेना आगे क्यों नहीं बढ़ी? ऑप्शन ए मानसून, ऑप्शन बी धनानंद की सेना का भय, ऑप्शन सी बीमारी, ऑप्शन डी विद्रोह।
प्रश्न 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी धनानंद की सेना का भय। प्रश्न 18 नंद वंश के समय मगध का विस्तार मुख्यतः किस दिशा में हुआ? ऑप्शन ए पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी पूर्व। प्रश्न 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण। प्रश्न 19 नंद वंश का अंत किस वर्ष के आसपास हुआ? ऑप्शन ए 350 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 330 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 322 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 300 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 322 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 20 नंद वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? ऑप्शन ए शुंग, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी कण्व, ऑप्शन डी सातवाहन। प्रश्न 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मौर्य। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।